नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रो लाइव चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। दोस्तों, आज हम ऐसी समस्या के बारे में चर्चा करने वाले हैं, एक ऐसे बिंदु के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो वैवाहिक मेलापक में यानी कुंडली मिलान जब होता है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। और अधिकतर जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो मंगल दोष या मंगल के बारे में विचार करते ही उनके मन में एक तरह का भय आ जाता है। यदि उनकी कुंडली में मंगल दोष है तो भी, या उनके पक्ष में मंगल दोष नहीं है तो भी। तो आज हम मंगल दोष की ही बात करेंगे और आपके बहुत सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। हम बात करेंगे ऐसी परिस्थितियों में जब आपकी पत्रिका में मंगल दोष है, किसी कन्या की पत्रिका में मंगल दोष है और उसका विवाह ऐसे पुरुष से हो रहा है जिसके कुंडली में मंगल दोष नहीं है, तो क्या करना चाहिए, या इसके वाइसे वर्सा इसकी उल्टी परिस्थितियों में भी क्या होना चाहिए, वो बात करेंगे। हम ऐसे जोड़ों की बात करेंगे जिनकी मंगल दोष की स्थिति में शादी हो गई है, यानी कि उस जोड़े में एक की पत्रिका में मंगल दोष है और एक की में नहीं है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये सारी बातें मैं इस एपिसोड में करूंगा, इसको अंत तक देखिएगा और बड़ा ही महत्वपूर्ण ये एपिसोड है दोस्तों। मंगल की बात अगर हम करें तो मंगल की बात की भूमिका में एक ऐसे ग्रह की भूमिका आती है जो कि ग्रहों का सेनापति है, जो वीरता का परिचायक है, जिससे हम सीधे सीधे एनर्जी को जोड़ते हैं। मंगल इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी को देने वाला, ऊर्जा को देने वाला ग्रह है। लेकिन इसकी ऊर्जा जो है सकारात्मक अगर हो तो बहुत अच्छा फल देती है, लेकिन अगर नकारात्मक ढंग से ये ऊर्जा का बहाव होता है इस ग्रह की तो बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम भी होते हैं। दोस्तों, वैसे तो 9 के 9 ग्रह अच्छे हों तो बहुत अच्छे हैं, खराब हों तो बहुत खराब होते हैं। लेकिन जब भी आप खतरनाक तरह के ऑपरेशन, खतरनाक तरह की चोटें, खतरनाक तरह के एक्सीडेंट्स में मृत्यु या बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट, शरीर का कोई अंग कट जाना, अलग हो जाना, इनकी बात अगर आप करें तो सीधे सीधे उसमें 2 ग्रह जुड़ते हैं। दोनों में से कोई भी एक ग्रह हो सकता है या दोनों मिलके भी हो सकते हैं, और वो 2 ग्रह हैं मंगल और केतु। इसमें केतु को यदि अलग कर दें, क्योंकि केतु कोई भौतिक पिंड नहीं है, केतु चंद्रमा और सूर्य के मार्ग का कटान बिंदु है, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो फिजिकल एग्जिस्टेंस वाले प्लैनेट्स जिसको हम बोलते हैं, ग्रह जिसको हम बोलते हैं, उसमें सिर्फ मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जो इस तरह के खतरनाक परिणाम व्यक्ति को प्रदान करता है। मंगल की दृष्टि खतरनाक होती है और मंगल की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है उस जगह को बड़े घातक नुकसान पहुँचाती है। मंगल की दृष्टि होती है अपने से चौथे स्थान पे, 7वें स्थान पे और 8वें स्थान पे। और ये मंगल दोष दोस्तों कब बनता है, सबसे पहले इसकी बात। मंगल दोष बनता है जब आपकी पत्रिका में, ये पत्रिका आप देखिए सैंपल चार्ट, इसमें जहाँ पर 1 लिखा हुआ है, जहाँ पर 4 लिखा हुआ है, जहाँ पर 7 लिखा हुआ है, जहाँ पर 8 लिखा हुआ है और जहाँ पर 12 लिखा हुआ है, इन स्थानों में यदि मंगल आपकी पत्रिका में बैठा हुआ है तो आपकी कुंडली में मंगल दोष है। और वो मंगल दोष इसलिए एक दोष बन जाता है क्योंकि जैसा मैंने बताया, मंगल की दृष्टि चौथी, 7वीं और 8वीं पूर्ण दृष्टि होती है। लग्न में जब, यानी 1 नंबर में जब मंगल बैठते हैं तो परिवार से संबंधित 2 भाव, यानी कि 4 नंबर परिवार का भाव होता है और 7 नंबर भी विवाह का भाव होता है, इन दोनों पे दृष्टिपात करते हैं। इसी प्रकार जब वो चौथे भाव में बैठते हैं
तो चौथे भाव को प्रभावित करते हैं, परिवार भाव को, और चौथी दृष्टि से सातवें भाव को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार जब सातवें में बैठते हैं तो सातवें को प्रभावित करते हैं, और साथ ही जो दूसरा भाव भी कुंडली में जहाँ 2 लिखा है वो भी परिवार का भाव है। कुंडली में परिवार के 3 भाव होते हैं, 2 नंबर जहाँ लिखा है, 4 नंबर जहाँ लिखा है और जहाँ 7 नंबर लिखा है। तो जब 7 में बैठते हैं तो उनकी 8वीं दृष्टि 2 नंबर जहाँ लिखा है उस पर होती है, उसको खराब करते हैं, और 7 में बैठ के तो खराब करते ही हैं। इसी तरह से 8 में जब बैठते हैं तो भी 2 को देखते हैं, उसको खराब करते हैं, और 12वें भाव में जब बैठते हैं तो उनकी 8वीं दृष्टि सप्तम भाव को प्रभावित करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार परिवार के जो भाव हैं उनको पूरी तरह से उन पर दृष्टि डाल के उनको प्रभावित करने का काम मंगल करता है, और यही मंगल दोष का कारण बनता है। ऐसी परिस्थिति में अब हम बात करेंगे कि क्या करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे सीधा सहज तरीका यह है कि ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जाए जिसकी पत्रिका में मंगल दोष उसकी पत्रिका में भी हो, यानी कि 1, 4, 7, 8, 12 इन्हीं भावों में उनकी पत्रिका में भी मंगल बैठा हुआ हो। ऐसी स्थिति में मंगल न्यूट्रलाइज कर देते हैं अपने प्रभाव को, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं क्रूर ग्रह है, पापात्मक प्रभाव रखता है। और जैसा मैंने जिन भावों की बात की 1, 4, 7, 8, 12, तो इन भावों में बैठ के वो प्रकृति को भी प्रभावित करता है व्यक्ति की। कहीं ना कहीं लग्न के 3 भाव हैं, 1, 4, 7, ये तीनों केंद्र के भाव हैं, माफ कीजिएगा, केंद्र के भाव हैं, और केंद्र के भाव सीधे सीधे व्यक्ति की पर्सनालिटी को प्रभावित करते हैं। इसी तरह से केंद्र के भाव से जुड़ा हुआ भाव अष्टम भाव है, क्योंकि उसकी दृष्टि पड़ती है दूसरे भाव पे, और 12वां भाव है जो कि लग्न के इस बाजू का भाव है। तो लग्न के दोनों बाजू के भावों को 8 और 12 में बैठ के, और अदरवाइज केंद्र के भावों में बैठ के मंगल क्रूरता भी, पर्सनालिटी में थोड़ा क्रूरता का पुट भी देता है, और इस कारण से ये मंगल दोष व्यक्ति की पर्सनालिटी को भी प्रभावित करता है। तो पहली बात तो इन भावों में यदि मंगल हो, सामने वाले जिसको आप पार्टनर चुनना चाहते हैं, तो मंगल दोष न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि क्रूरता उनके अंदर भी आ जाती है। यदि आपने कोई बात थोड़ी कड़वी कही तो वो भी उस कड़वी भाव को, उस कड़वी बात को सहने की शक्ति भी सामने वाले व्यक्ति में होती है, क्योंकि उसकी प्रकृति में भी मंगल की कठोरता, मंगल की कटुता कहीं न कहीं रहती है। अब दूसरा क्या तरीका है न्यूट्रलाइज होने का? दूसरा तरीका है दोस्तों, यदि 1, 4, 7, 8, 12 इन भावों में अगर आपकी पत्रिका में मंगल दोष है, यानी कि मंगल इन भावों में है, तो सामने वाला जो पार्टनर है उनके इन भावों में कहीं ना कहीं जितने क्रूर ग्रह हैं उनमें से कोई ना कोई बैठा हो, जैसे कि राहु, शनि, सूर्य, केतु या मंगल स्वयं। मंगल बैठेंगे तो मंगल दोषपूर्ण कुंडली वो भी हो जाएगी। मंगल के अलावा ये 4 ग्रह में से कोई भी एक अगर बैठे, राहु, केतु, शनि, सूर्य, तो भी मंगल दोष न्यूट्रलाइज हो जाता है। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका है दोस्तों कि मंगल को कुछ शुभता प्राप्त हो जाए। अब ये शुभता कैसे प्राप्त होगी? यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष है, लेकिन उस मंगल पर मान लीजिए बृहस्पति की दृष्टि है, तो उसको शुभता मिल गई बृहस्पति की। वो बृहस्पति के साथ बैठा हो तो भी शुभता मिल गई बृहस्पति की। यदि चंद्रमा के साथ बैठा हो तो शुभता मिल गई चंद्रमा की। या शुक्र से दृष्ट हो मंगल, मतलब शुक्र की दृष्टि मंगल पर हो, तो भी शुक्र की शुभता मिल गई मंगल को। तो इस तरह से यदि है, यानी कि अगर शुभ प्रभाव में मंगल आ जाता है, जिसकी पत्रिका में मंगल दोष है उसका मंगल, तो मंगल दोष न्यूट्रलाइज हो जाता है। एक तरीका न्यूट्रलाइजेशन का ये है। तीसरा तरीका है दोस्तों न्यूट्रलाइज होने का, यदि मंगल आपकी कुंडली में मंगल दोष बना रहा हो, लेकिन ऐसा मंगल नीच का हो, वक्री हो, अस्त हो सूर्य के बहुत पास होने से, इस तरह की परिस्थिति में हो, या नवमांश में भी नीच का हो,
इस तरह की अगर परिस्थितियों में मंगल है, कमजोर है, नीच का है, शत्रु क्षेत्री है, कंबस्ट है, तो भी मंगल दोष नहीं लगता, मंगल दोष का परिहार हो जाता है। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु दोस्तों मंगल दोष के परिहार के बारे में मैंने आपको बात की। अब आइए समझते हैं कि यदि किसी कन्या की कुंडली में मंगल दोष है और उसका विवाह ऐसे किसी व्यक्ति से करना है जिसकी कुंडली में मंगल दोष नहीं है, तो क्या करना चाहिए, शास्त्र सम्मत क्या है। ऐसी स्थिति में दोस्तों शास्त्रों में सुझाया गया है कि कन्या का घट विवाह यानी घट से विवाह किया जाता है। घट में भगवान विष्णु की प्रतिमा रखी जाती है, फोटो रखी जाती है, विवाह किया जाता है। या विष्णु प्रतिमा से विवाह किया जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान की आयु अखंड है, उनके साथ विवाह करने से मंगल दोष का शमन हो जाता है। तीसरा तरीका है पीपल के वृक्ष के साथ विवाह करना। सारे रिचुअल्स फॉलो करते हुए इनमें से कोई भी विवाह आप करें कन्या का, तो मंगल दोष का शमन हो जाता है। आपने जब ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी हो रही थी तो आपने सुना होगा मंगल दोष का निवारण किया गया था, घट विवाह किया गया था ऐश्वर्या राय का। तो ये तरीके हैं दोस्तों, शास्त्र सम्मत तरीके हैं, इसके द्वारा आप मंगल दोष से बच सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी पुरुष की कुंडली में मंगल दोष है और स्त्री से विवाह करना है जिसकी कुंडली में मंगल दोष नहीं है, तो इसमें सूर्य की पुत्री माना जाता है, अर्क के पौधे को, उसके साथ विवाह किया जाता है पुरुष का, और उसके बाद आपका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ये कुछ बातें। इसके अलावा जनरलाइज्ड उपाय मैं बताऊंगा जो कि बहुत ही इफेक्टिव हैं मंगल दोष के, और वो सभी के लिए उपयोगी हैं। यदि विवाह करना हो या यदि गलती से विवाह हो गया हो आपका मंगल दोष वाले व्यक्ति से, तो भी आप इसका उपयोग वो व्यक्ति जिसकी कुंडली में मंगल दोष है वो कर सकता है। मंगल नाथ जी का मंदिर है दोस्तों उज्जैन में, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है वो, और ये मान्यता है कि मंगल का उदय वहीं से हुआ था, मंगल की उत्पत्ति उसी जगह से हुई थी जहाँ पर वो मंदिर है। और क्योंकि मंगल जो है भूमि सुत कहे जाते हैं, भूमि से ही उनका वो उत्पन्न हुए हैं, और मंगल की उत्पत्ति मंगलनाथ मंदिर से मानी गई है। और वहाँ पर जब मंगल देव की पूजा प्रतिष्ठा की जाती है, भगवान भोलेनाथ जी का श्रृंगार पके हुए चावल से करके उनका पूजन होता है और मंगल देव की शांति की जाती है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है दोस्तों मंगल की शांति का। जिसकी भी कुंडली में मंगल दोष है उसका विवाह होना है किसी नॉन मंगलिक से, या विवाह हो भी चुका है किसी नॉन मंगलिक से, तो वो इस पूजा को करा के अपने साथी को काफ़ी हद तक सेफगार्ड कर सकता है। अब जब सेफगार्ड की बात आ गई दोस्तों, तो ये जानना जरूरी है कि मंगल दोष के दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला दुष्प्रभाव है दोस्तों, मंगल दोष जिनकी भी पत्रिका में है उनका विवाह विलंब से होता है। विवाह में विलंबात्मक योग लगाते हैं ये, क्योंकि जैसा मैंने बताया परिवार भाव पे दृष्टि, तो विवाह में विलंब हो जाता है ऐसे लोगों की कुंडली में, अगर जिनकी कुंडली में मंगल दोष हो। ऐसी परिस्थिति में मंगल नाथ मंदिर में आप मंगल की शांति कराएं तो आपके विवाह का विलंब दूर होगा। दूसरा तरीका, आप प्रत्येक मंगलवार को मिठाई का भोग लगा के हनुमान जी के मंदिर में मिठाई चढ़ाएं, चॉकलेट चढ़ाएं, और उसको आप बच्चों में या लोगों में वितरित करें, इससे भी मंगल दोष का शमन होगा। तीसरा तरीका है कि चांदी की डिब्बी में आप शहद रखें अपने घर पर, चौकोर डिब्बी होना चाहिए, इससे भी मंगल दोष का शमन होता है। मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल का मंगलवार को दान करना, इससे भी मंगल दोष का शयन होता है, शमन होता है। तो ये कुछ तरीके हैं दोस्तों। इसके अलावा मंगल के मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। ओम
अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का आप 108 बार रोज जाप करें या 3 माला जप करें और लास्ट में जप के बाद ओम शांति 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 बोल के जल छोड़ें जमीन में। इससे भी मंगल दोष का शमन होता है। सुंदर कांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी मंगल दोष का शमन होता है। मंगलवार को व्रत करने से भी मंगल दोष का शमन होता है। तो ये कुछ प्रमुख बातें उन सभी के लिए जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, विवाह में विलंब हो रहा है या लाइफ पार्टनर की कुंडली में मंगल दोष नहीं है। तो मैं बात कर रहा था कि क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं। तो पहला तो दुष्प्रभाव कि विवाह में विलंबात्मक प्रभाव आता है। दूसरा होता है दोस्तों, यदि विवाह हो भी गया, मंगल दोष की परिस्थिति है, तो आपस में बनती नहीं है, झगड़ा होता है। क्योंकि जैसा मैंने बताया, एक ही पर्सनालिटी में मंगल की कटुता है जबकि दूसरी की पर्सनालिटी में नहीं है। तो एक जिसकी कुंडली में मंगल दोष नहीं है वो कहीं ना कहीं जल्दी हर्ट होगा, और हर्ट होगा तो विवाद होगा। तो इस तरह से परिवार में विवाद होते हैं इसमें। तीसरा प्रभाव, चूंकि पति या पत्नी के स्थान पर दृष्टि आ जाती है, उसको प्रभावित करता है, तो स्वास्थ्य पर यह प्रभाव डालता है जीवन साथी के। और उनका स्वास्थ्य, जिसकी कुंडली में मंगल दोष नहीं है, वो लगातार बीमार बना रह सकता है। तो ये दुष्प्रभाव भी मंगल दोष यदि है तो होता है। तो ये कुछ प्रमुख दुष्प्रभाव हैं दोस्तों, जिसकी वजह से मंगल दोष के बारे में बड़ी सतर्कता जरूरी है। स्वास्थ्य के अलावा एक्सीडेंट वगैरह भी करा सकता है मंगल दोष। अगर बहुत ज़्यादा पापात्मक प्रभाव में मंगल है और सामने वाले की कुंडली में कमज़ोर है मंगल, तो ये मंगल जो है ये एक्सीडेंट वगैरह भी व्यक्ति का करा सकता है। तो अब इसमें दोस्तों, इस मंगल दोष से बचने के भी उपाय मैंने आपको बता दिए, और मंगल दोष के दुष्प्रभाव किस तरह से होते हैं ये भी बता दिए। मेरे ख्याल से ये बातें अपने आप में परिपूर्ण हैं, और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यदि पसंद आया है तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। और इसी तरह के अन्य वीडियोस भी अगर आप देखना चाहते हैं जिसमें आपके सरोकार की बातें हम करें, तो ज़रूर आप लिखें ताकि हम इस तरह के वीडियो और बना सकें। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम।